गारो वर्सेस साइटामा, एक ऐसी फाइट जो कि जब एनिमेट होगी तो एनिमे हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक लिखी जाएगी। और इसके ऊपर मैंने अपने पिछले वीडियो में बात कर रखी है। और आज मैं यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी फाइट जहाँ से शुरू होती है एंड जहाँ पर ये खत्म होती है वो सारी की सारी फाइट अपने एपिक नरेशन के अंदर आपको समझाने वाला हूँ एंड दिखाने वाला हूँ। तो भाई अपने गर्मा गर्म पॉपकॉर्न रेडी कर लो, जो भी आपको स्नैक्स ग्रैब करने हैं उसको ग्रैब कर लो एंड अब अपने हेडफोन लगाकर इस वीडियो का मजा लो। तो यहाँ पर हमारी ये फाइट टेक प्लेस करती है मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के अंदर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट आर्क है एंड द बेस्ट आर्क है वन पंच मैन के अंदर, जिसका हमने सीजन 2 में भी देखा एंड इवन हमको सीजन 3 में भी दिखाई देगी। और यहाँ पर हम देखते हैं गारो को। गारो ने यहाँ पर इवन नेचुरल वाटर एंड इवन इतने बड़े सेंटिपीड को भी अकेले हरा दिया होता है। एंड यहाँ पर गारो आपको इतना एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, मॉन्स्टर इन अ सेंस जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है एंड इवॉल्व ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। देन यहाँ पर गारो अपने आसपास देखता है कि मेरे पास कोई भी हीरोज नहीं दिखाई दे रहे हैं, और क्या पता है सारे के सारे हीरोज अब मर चुके हों या यहाँ से गायब हो चुके हों, और अब मेरा बस एक ही गोल रह गया है एंड वो है एब्सोल्यूट इवल को अचीव करना। कि तभी यहाँ पर गारो को अपने पीछे ना एक बहुत ही एंजाइटी से भरी हुई फीलिंग आती है, उसको हल्का सा डर महसूस होता है एंड जब वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर होता है साइटामा। यहाँ पर साइटामा आकर गारो से पूछता है कि भाई तुम हो क्या। तो यहाँ पर गारो कहता है कि मैं हूँ एब्सोल्यूट इवल, एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर पूरे मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को एहसास दिलाएगा उस पेन का जो कि उसने फील किया है एंड उस पेन के बारे में जिसको देखकर हीरोज भी अपनी आंखें मोड़ लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर साइटामा को समझ नहीं आ रही होती। वो अपने आप से कहता है कि इसी बंदे ने यहाँ पर अभी बहुत सारे सिविलियंस की जान बचाई है, एक हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाया एंड इवन उस बहुत बड़े सेंटिपीड को हाफ में स्प्लिट कर दिया। ये सही में एक मॉन्स्टर है। गारो ये सब सुनकर कहता है कि मैं यहाँ पर दुनिया को यह एहसास कराना चाहता हूँ, महसूस कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर जितने भी हीरोज अब बच चुके हैं उनके पास बस दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो मुझे सरेंडर कर दें या मारे जाएं। कि तभी यहाँ पर साइटामा कहता है उसको रोक करके, ओके मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, कोई काम होगा तो मुझे बता देना। ये देखकर गारो पूरी तरह सरप्राइज रह जाता है कि हाँ व्हाट। यहाँ पर साइटामा कहता है कि भाई मेरे को तू मॉन्स्टर ऐसा लग भी नहीं रहा है, मेरे ख्याल से तुझे अपने आप को फिगर आउट करने की ज़रूरत है। और वैसे मुझे अभी जाना है कंप्लेन करने के लिए अबाउट द नॉइजेस, और जिससे मेरा अपार्टमेंट को ब्लो कर दिया उसके बारे में। यहाँ पर मेरा घर पूरी तरह तबाह हो रखा है एंड यहाँ पर मुझे अपनी चीज़ें जमा करनी है जो भी यहाँ पर बची होंगी, और मुझे सही में ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया को अकेले ही तबाह कर दूँ। ये सुनकर गारो की पूरी बॉडी काँप जाती है एंड उसकी पूरी बॉडी के अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं। और मेरा आज मन था उस मॉन्स्टर गारो या जो भी वो मॉन्स्टर किंग था उसको मार के अपना बदला पूरा करने का, लेकिन मेरे ख्याल से तुम वो नहीं हो एंड अगर तुम वो हो भी तो प्लीज़ ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें तबाह मत करना। और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ पर गारो कहता है कि वो प्रेशर, वो फीलिंग, वो क्या थी एंड ये बंदा है कौन, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। मेरे यहाँ पर अब सारे के सारे हीरो सेम हो रखे हैं एंड मैं यहाँ पर इसको भी मार दूंगा। ये देखकर गारो यहाँ पर साइटामा पे चार्ज करता है अपने पंच के साथ एंड कहता है कि मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तेरी स्पिरिट को पूरी तरह ब्रेक कर दूंगा और इसको पर्सनली मत लेना। कि तभी यहाँ पर साइटामा अपना उसको एक पंच पहले ही मार देता है एंड यहाँ पर गारो घूमता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है एंड यहाँ पर इस पंच को खाने के बाद उसको साइटामा की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि वो पहले भी किस तरह पिटा था साइटामा के द्वारा। जिसके बाद अब यहाँ पर हमारी ऑफिशियली गारो वर्सेस साइटामा की फाइट बिगिन हो जाती है, शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं एंड बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, किलोमीटर ये पार कर लेते हैं बस एक दूसरे से फाइटिंग करने के दौरान। जिसके बाद यहाँ पर पहली बार हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर या कोई भी बंदा यहाँ पर साइटामा के पंचेस को डॉज कर रहा होता है। गारो 2 बार साइटामा के पंचेस को डॉज करता है एंड दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म और तेज हो रखा है। जिसके बाद यहाँ पर वो साइटामा पे अपना काउंटर अटैक करता है ना, उसको बहुत ही जोर से जमीन पे फेंक देता है अपने किक के साथ एंड देन अपने फिस्ट के साथ साइटामा के सिर पे कराटे चॉप मारता है। और इस चॉप का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो भी सराउंडिंग होती है उसकी बैंड बच जाती है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन यहाँ पर साइटामा का सिर, उसका गंजा सिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पर उसके सिर का तो पता नहीं, लेकिन गारो का हाथ टूट जाता है। साइटामा ये देखकर कहता है कि भाई तू मेरे से बेफालतू फाइट क्यों उठा रहा है,
लेकिन देन हम देखते हैं कि गारो यहाँ पर अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, वो अपने हाथ को दोबारा रीजनरेट कर लेता है और अगेन साइडामा भी अपना पंच मारता है। लेकिन यहाँ पर आप साइडामा के बस हो रखी होती है। वो कहता है कि हे मेरे से बात करो एंड अपना एक पंच मारता है गारो को। यहाँ पर गारो वो पंच खाने के बाद बहुत दूर आकर गिरता है। यहाँ पर कुछ हीरोज भी होते हैं एंड उन्हीं हीरोज के बीच में होता है यहाँ पर तारियो, जो कि यहाँ पर गारो को पहचान लेता है, भाग कर उसके पास जाने लगता है। यहाँ पर गारो अपने आप से कहता है कि डैम, जैसे मुझे लगा कि मैं अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने ही वाला हूँ कि तभी यहाँ पर मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती भगवान ने दे दी और मुझे इस बंदे को किसी न किसी तरह हराना ही पड़ेगा। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गारो और ज़्यादा बड़ा एंड ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसको देखकर हीरोज एंड इवन तारियो डर जाते हैं। यहाँ पर गारो कहता है कि ओके, यहाँ पर मेरे रेज ने मेरे को और ज़्यादा म्यूटेट कर दिया है और अब मेरी स्ट्रेंथ मेरे पूरे के पूरे शरीर में बह रही है, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। कि तभी यहाँ पर वो देखता है तारियो को और कहता है कि हे बच्चे, तुम अभी तक जिंदा हो, ये बहुत बढ़िया बात है। तारियो यहाँ पर तो और सा डरा रहता है, लेकिन देन वो कहता है कि अंकल, इस टाइम मैं डर के मारे भागा नहीं और आप अभी तक एक हीरो थे ना जिसने मेरी इतनी मदद की है। ये सुनकर गारो बहुत ही गुस्सा होता है और उसको चिल्ला कर तारियो को डांटता है कि भाई मुझे देख अच्छे से, मैं किस एंगल से एक हीरो लग रहा हूँ, मैं अब पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ एंड एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। तारियो ये सब नहीं मानता और कहता है कि नहीं, ये अब चौथी बार था कि जब आपने मेरी जान बचाई है और आप मेरे सही में एक हीरो हो और आप एक अच्छे इंसान हो और मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, तो इसलिए प्लीज यहाँ पर एक मॉन्स्टर बनने का ढोंग बंद कर दो। आप यहाँ पर ये सब करके दूसरों को अपने आप मिसअंडरस्टूड करा रहे हो एंड वो सब आपको नफरत करने लगेंगे। कि तभी यहाँ पर गारो के पीछे आ जाता है उसका जानी दुश्मन, मतलब साइटामा। यहाँ पर साइटामा कहता है कि हे, तुम वही गारो हो ना यार, तुम उस बूढ़े आदमी को बेफालतू रुला रहे हो, तुमने यहाँ पर हीरोज को नुकसान पहुँचाया है, जॉब्स को बर्बाद किया है एंड अब तुम इतने बड़े होने के बाद भी एक बच्चे को रुला रहे हो। क्या तुम्हें बुरा लगा जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक मॉन्स्टर जैसे नहीं लगते हो? एंड हाँ, तुम्हारा कॉस्प्ले भले ही बहुत ही बढ़िया है बट तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। जिसके बाद गारो ये सब सुनकर कहता है कि हे बच्चे, अब तुम इसको ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर इस बंदे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हीरोज कितने ज़्यादा पावरलेस होते हैं और अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा तुम्हें बचाने या मारने के लिए, और ये होगा मेरा एब्सोल्यूट इवल का डोमिनेंस। तारो यहाँ पर गारो को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर गारो उसके बात नहीं मानता है एंड देन वो आता है साइटामा के पास। साइटामा लेकिन यहाँ पर पूरे अपने भाई मस्ती वाले मोड में होता है। वो कहता है कि हैं तुम मुझे मारना चाहता है, मार भाई, ले ले मार ले। वो अपना गाल आगे कर देता है, बोलता है कि ले मार यू चिकन। ये सुनकर आता है गारो को बहुत ही गुस्सा एंड वो अपना एक बहुत ही जबरदस्त पंच मार देता है साइटामा को। बट यहाँ पर साइटामा का बाल भी बाका नहीं होता है, लाइक उसके बाल वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर इवन तारियो भी घबरा जाता है कि भाई ये क्या हुआ। साइटामा देन उसके सिर पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि चिंता मत करो बच्चे, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड देन वो अपना एक ही पंच में मॉन्स्टरफाइड गारो को बहुत ही दूर भेज देता है। कहता है कि हे बच्चे, तुम चाहते हो कि मैं उसको स्टॉप कर दूँ ना, लेकिन उसको जान से ना मारूं। तारो यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। देन यहाँ पर साइटामा कहता है कि ओके, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो एंड देन वो चला जाता है गारो की और माँ बहन एक करने। यहाँ पर पंच खाने के बाद गारो मरता अभी भी नहीं है। वो हमको बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साइटामा के सामने भी। यहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि मेरी मॉन्स्टरफिकेशन बहुत ही तेज़ी से हो रही है एंड मैं अपने आप की बॉडी के अंदर ही महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा हूँ, लेकिन स्टिल मैं इस बंदे को कैच नहीं कर पा रहा। देन यहाँ पर साइटामा आता है और कहता है कि हे गारो, तुम क्या करना चाह रहे हो? सिंस तुम यहाँ पर हीरोज को हंट कर रहे हो, उन्हीं को बस मार रहे हो, तो क्या अगर तुम्हारे अंदर एक ग्रज हो हीरोज को लेकर? लेकिन अगर यही बात है तो तुम यहाँ पर हीरोज के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? वो तुम यहाँ पे एक मॉन्स्टर जैसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? गारो यहाँ पर कहता है कि फक यू, मैंने यहाँ पर किसी भी हीरो की हेल्प नहीं की है। साइटामा कहता है कि भाई मैंने देखा अपने आंखों से कि तूने उस मेटल बैटिया जो हीरो था उसके साथ मिलकर एक बहुत बड़े सेंटीपीड को हराया। गारो कहता है कि मैंने उसका हेल्प नहीं दिया था, मैंने उसका साथ नहीं दिया था, वो बस वहाँ पर था मेरी मदद करने के लिए, मेरे साथ खड़ा होने के लिए, मैंने उसको बुलाया नहीं था। और अगर मैं यहाँ पर अकेले काम नहीं करूँगा तो मैं अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। साइटामा कहता है कि यूर गोल, हाँ वो एब्सोल्यूट इवल वाली बात ना, और वो दुनिया में शांति वाली बात, और कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं है।
बट मेरे ख्याल से यार तुम ऐसे हो नहीं, तुम बस एक नाटक कर रहे हो। तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि यहाँ पर बच्चों को उनकी रियल पावर का एहसास दिलाता है और उनको अपने फीट्स पे, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाता है, जो कि तुमने किया है। और हाँ, वो बच्चा बहुत ज़्यादा बहादुर है, यहाँ वो तुमको देखने के बाद भी भागा नहीं, तो यहाँ पर तुम उसकी हेल्प कर सकते हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ टीम अप भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर गारो की सारी बातें पसंद नहीं आ रही होती हैं। वो बहुत ही तेजी के साथ साइडामा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चुप हो जा गंजे। लेकिन यहाँ पर साइडामा उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। लेकिन देन यहाँ पर गारो अपना कराटे चॉप मार ही देता है साइडामा को, देन पंच भी मारता है एंड देन अपने एल्बो से भी अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर साइडामा वही हाथ गारो का पकड़ के उसको बैठ जाता है। देन यहाँ पर गारो को गुस्सा आता है, वो अपने बहुत ही पंच लाइक साइडामा के टाट पे बजा देता है, ये ले। लेकिन यहाँ पर साइडामा को कुछ भी नहीं होता है। वो यहाँ पर ग्राउंड से बाहर आता है और कहता है कि हे तुम ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमने मेरे पंचेस को खराब कर दिया अपनी इन टेक्निक से, और क्या ये मार्शल आर्ट है। गारो कहता है कि यस, ये अल्टीमेट मार्शल आर्ट टेक्निक है और तुम यहाँ पर बहुत ही ग्रेटफुल हो कि तुम्हें ये देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर वो अपने सारे के सारे पंचेस मार तो रहा होता है साइडामा को, लेकिन साइडामा यहाँ पर अपने क्विक रिएक्शन टाइम से उसको डॉज कर लेता है। ये सब गारो भी देखता है और यही कहता है कि भाई इस बंदे के रिएक्शन टाइम और स्पीड बहुत ही ज़्यादा, ये मेरे कॉम्पोज को आराम से डॉज कर रहा है। बट अभी भी इस फाइट को मैं ही जीतने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक टेक्निक है और तुम्हारे पास कोई भी टेक्निक नहीं है। और यहाँ पर मैं तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को रीड कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना एक पंच मारता है साइडामा के पेट में और उसको कहता है गॉड स्लेयर असेंडिंग अटैक। इस अटैक के बाद साइडामा बिल्डिंग्स को भाई क्रॉस करते हुए बहुत ही दूर तक ट्रैवल करता है एंड गिरता है जाकर। एंड इसका इम्पैक्ट इतना होता है कि भाई यहाँ पर आसपास में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह राख बन जाती हैं। तो यहाँ पर गारो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो अगेन यहाँ पर अपना ग्रेट पावर अटैक मारता है एंड ये और भी ज़्यादा डेडली अटैक होता है जो कि पूरी तरह चीज़ों को तबाह कर देता है आसपास के एरिया में। यहाँ पर वो कहता है कि नो मैटर कि तुम्हारे बोन्स या फ्लश कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे क्योंकि तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं की होगी। एंड यहाँ पर ही मेरा अटैक तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। तभी यहाँ पर वो देखता है कि साइडामा मस्त भाई, एक भी उस पर स्क्रैच भी नहीं आया होता है, वो आराम से खड़ा होता है गारो के सामने। इसको देखकर गारो की पूरी तरह हिम्मत टूट जाती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि तभी यहाँ पर उन दोनों के बगल में से बहुत सारे बंदे अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि हम बहुत ही घंटों से यहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि यहाँ पर एक गेट खुल ही नहीं रहा था मलबा होने के कारण। लेकिन अब हम यहाँ पर फाइनली आज़ाद हो रखे हैं। एंड यहाँ पर देन वो साइडामा का धन्यवाद करने लगते हैं। उनको लगता है कि साइडामा ने यहाँ पर उनको बचाया है। लेकिन देन यहाँ पर साइडामा उनको कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, जिससे तुम्हारी जान साइड में बचाई है वो है ये जो मेरे पीछे खड़ा है। और यहाँ पर उसके पीछे होता है भाई दानव, एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टरफाइड गारो। इसको देखकर उनकी फट जरूर जाती है लेकिन स्टिल वो यहाँ पर गारो का शुक्रिया अदा करते हैं एंड यहाँ से भाग लेते हैं। साइडामा सब देख कर गारो का मजा लेता है और कहता है कि हे तुम सही में यार लोगों की जान बचाने में बहुत ही बढ़िया हो। ये सुनकर अगेन गारो को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने बहुत सारे पंचेस मारने लगता है साइडामा को, लेकिन यहाँ पर साइडामा उनको हंसते हुए भाई आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा होता है। वो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेज़ी से मॉन्स्टरफाइड भी हो रहा होता है। यहाँ पर उसकी पीठ में से सही में पंखे निकल आते हैं भाई, वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है। जिसके बाद यहाँ पर अपने एक पंच मारता है साइडामा को। साइडामा यहाँ पर आके गिरता है भाई वोल्केनो के पहाड़ों के अंदर। देन यहाँ पर गारो उसके ऊपर आता है, कहता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। एंड देन यहाँ पर वो अपना बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़ा भाई मैसिव अटैक मारता है वोल्केनो को। एंड यहाँ पर ये वोल्केनो से लावा निकल रहा होता है, लेकिन इस अटैक के बाद ही वोल्केनो पूरी तरह सैटर्ड हो जाता है। एंड यहाँ पर इनडायरेक्टली अगेन गारो बहुत सारे बंदों को इस नेचुरल डिजास्टर से बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वो और भी मॉन्स्टरफाइड होने लगता है भाई कि तभी यहाँ पर उसको एक पंच पड़ता है उसके फेस पे है साइडामा के द्वारा। एंड यहाँ पर वो उड़ते हुए बहुत ही ऊपर आता है और देखता है कि यहाँ पर साइडामा इन सब अटैक्स के बाद भी भाई बिल्कुल सही सलामत होता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक पूरा माउंटेन जो इसके पीछे था वो तबाह होगा, लेकिन इस बंदे को एक भी खरोच भी नहीं आई। मतलब ये बंदा पहाड़ों से, चट्टानों से भी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर गारो का गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और मॉन्स्टरफाइड ट्रांसफॉर्म होने लगता है। एंड साइडामा अपने बहुत सारे अटैक्स मारता है, लेकिन यहाँ पर साइडामा उन सारे के सारे अटैक्स को भाई डॉज कर लेता है, उन सारे के सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। यहाँ पर गारो अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट ईवल बनने के लिए आया था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
साइडामा यहाँ पर अपने एक हाथ से ही गारो के दोनों हाथों के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख कर उसको और गुस्सा आता है कि भाई ये हो क्या रहा है, प्लीज जस्ट गिव अप ऑलरेडी, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं अपने आप को इस एंगर को जो कि मैंने इतने सालों से फेस किया उसको भूलने नहीं दे सकता। मुझे यहाँ पर पूरी पूरी ह्यूमैनिटी का विनाश चाहिए और ये सही में इतना सिंपल होगा कि मैं यहाँ पर अपनी सारी प्रिपरेशन को, अपने इस गुस्से को भूल जाऊँ। ये हो नहीं सकता एंड यहाँ पर मैं इसको होने नहीं दूंगा और इसको सोच कर ही मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है एंड मैं इस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर इस गुस्से में आकर वो एक बहुत ही मैसिव अटैक मारता है साइडामा को और बहुत ही गुस्से में कहता है कि यहाँ पर मैंने इतना सब सहा जस्ट इस बंदे द्वारा ह्यूमिलिएट होने के लिए, ये मैं सह नहीं सकता। जिसके बाद वो इतना ज़्यादा मैसिव अटैक करता है कि वो साइडामा को स्पेस में से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में लाकर पटक देता है और यहाँ पे अटैक इतना मैसिव होता है कि इसके शॉकवेव हमको अर्थ के कोर तक जाते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर इसके बाद पूरी दुनिया में मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर समुद्र आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं एंड यहाँ पर पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है एंड यहाँ पर इसका असर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर कुछ अजीब से बंदे हमको दिखाई दिए जाते हैं जो कि अलग डायमेंशन या प्लैनेट पे होते हैं और यहाँ पर उनको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा हलचल महसूस होती है। उनको वहाँ पर दूसरे प्लैनेट पे भी ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई बहुत ही मैसिव अटैक हो रहा है अर्थ के ऊपर। अब ये बंदे कौन हैं, क्या हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। इस अटैक के गंभीरता को देखते हुए साइडामा समझ जाता है कि मेरे को इस बंदे को किसी भी हाल पे अब रोकना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस फर्स्ट अपना कोई सीरियस अटैक मारता है गारो को और यहाँ पर अपने एक ही अटैक में वो गारो को ये एहसास दिला देता है कि यहाँ पर मेरा अटैक स्पीड, पावर, पोटेंसी कुछ भी इस बंदे को राइवल नहीं कर सकती है। यहाँ पर उसको उस एल्डर सेंटिपीड की बात याद आती है। वो यहाँ पर आया होता है एक अबोमिनेबल फिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि यहाँ पर गॉड के अगेंस्ट में खड़ी हो रखी है। यहाँ पर गारो को लगता है कि वो बात उसकी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब उसको पता चल जाता है कि वो बात वो साइडामा की कर रहा था। साइडामा यहाँ पर अपना एक बहुत ही डेडली पंच भी मारता है गारो के फेस के ऊपर। जिसके बाद यहाँ पर गारो चट्टानों को ब्रेक करते हुए बहुत ही दूर समुद्र को भी चीरता हुआ गिरता है एक सुनसान जगह के ऊपर। अंदर यहाँ पर साइडामा भी उसके पास आता है। यहाँ पर गारो हारी हुई हालत में साइडामा को देखता और कहता है कि ये क्या है। ये वो बंदा है जो कि एम्बॉडीमेंट है, एक रूप है, एक माया है अनफेयरनेस की, भेदभाव की। और यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि मैं अपने आप को हारने दूंगा इस बंदे द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक और पंच खाने के बाद साइडामा द्वारा गारो का पूरा सेल ब्रेक हो जाता है एंड वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बाहर आ जाता है और कहता है कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करने के बाद, इतना ज़्यादा दर्द सहने के बाद भी मैं यहाँ पर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया एंड मैं यहाँ पर इस माया, भेदभाव की माया के रूप द्वारा हार गया। जिसके बाद भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा एपिक होता है। गारो को आसमान से आवाज़ आती है कि गारो मैं तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ। यहाँ पर पूरा का पूरा आसमान काला हो जाता है और ये रात नहीं हुई होती। इसको देखकर साइडामा एंड बाकी सारे हीरोज भी शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा आसमान काला कैसे हो गया। जिसके बाद हमको बहुत बड़े मैसिव सुपर सेल्स क्लाउड दिखाई देते हैं एंड इन क्लाउड्स को देखकर कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता कि ये है क्या। एंड देन यहाँ पर उन बड़े बड़े बादलों में से निकलता है एक बहुत ही बड़ा पैर जो कि यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और इस पैर को कोई भी देख नहीं पा रहा होता है। एंड देन ये पैर पहुंचते हैं गारो के पास और कहते हैं कि गारो, तुम्हारी गहरी इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की वो यहाँ पर एक अकेले हीरो द्वारा बर्बाद होने वाला है। और यहाँ पर इस दुनिया के अंदर बस एक ही ऐसी फिस्ट है जो कि गॉड के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? जिसके बाद यहाँ पर गारो अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है और उसको अपने सामने दिखाई देता है बैन, उसका एक अकेला मास्टर जो कि उसके लिए एक पिता के समान था। और ये मास्टर कहता है कि कोई भी दुनिया में ऐसा गुरु नहीं है जो कि अपने शिष्य को पिटता हुआ देखना चाहता है, इसलिए मेरा हाथ पकड़ो और मेरा साथ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गारो एंड बैंग का हाथ आपस में छूने वाले होते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बैंग नहीं होता है बल्कि आसमानों के बीच में से एक बहुत ही अजीब सी चीज गारो को देख रही होती है। एंड देन आसमान में पूरी तरह ब्लैकआउट छा जाता है। साइडामा यहाँ पर आसमान को देखते हुए कहता है कि कुछ आ रहा है कि तभी उसके पीछे आता है गारो। एंड यहाँ पर गारो को देखने के बाद साइडामा कहता है गारो क्या हुआ, तुमने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया क्या? लेकिन जब यहाँ पर साइडामा गारो को ध्यान से देखता है
तब वो देखता है कि गारो के शरीर के अंदर ब्रह्मांड दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर साइडामा आप सरप्राइज होता है कि भाई गारो तेरे चेहरे को क्या हुआ यार, ये चेहरे में तेरे ब्रह्मांड किधर से आ गए। जिसके बाद यहाँ पर गारो उन्हीं गॉड के द्वारा दिए गए वर्ड्स को अपनी गूंजती हुई आवाज में साइडामा को बताता है कि कुछ ऐसा है इस दुनिया में जो कि गॉड को काउंटर करने के लिए अब आ चुकी है, और मेरे ख्याल से वो फिस्ट तुम्हारी ही है। जिसके बाद अब यहाँ पर गारो अपना अटैक चालू करता है एंड हम देखते हैं कि गारो का अब नाम हो चुका होता है अवेकेंड गारो कॉस्मिक फियर मोड। अब हम देखते हैं कि गारो को गॉड द्वारा पावर मिलने के बाद उसको सारे के सारे एनर्जी फ्लो की, ग्रेविटी की, कॉस्मो की नॉलेज प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर ये सबको गेन करने के बाद वो अपना एक पंच मारता है साइडामा को, जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फिजन पंच। और यहाँ पर अभी तक साइडामा भी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है गारो को, लेकिन यहाँ पर एकदम से जब उसकी पावर इतनी ज़्यादा इनहैंस हो जाती है इस पंच के बाद, साइडामा भी हल्का सा सरप्राइज हो जाता है कि भाई एकदम से गारो में इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई। देन यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। इसको देखकर सारे हीरोज एंड इवन हीरो एसोसिएशन के बंदे भी घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या, हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक हो रहा है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे ही बहुत मैसिव बॉम्ब पूरे आसमान के अंदर बनने लगते हैं एंड इसको देखकर सारे के सारे सर्वाइवर्स, हीरोज एंड बाकी सारे बंदे भी बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि आसमान में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यहाँ पर हीरोज कहते हैं कि यहाँ पर फाइटिंग हो किसकी रही है उस जगह, जिसको देखने के बाद जेनोस कहता है कि सेंसे। जिसके बाद हमको साइडामा की भी झलक दिखाई देती है इन बादलों के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइडामा एंड गारो की फाइट के बाद यहाँ पर साइडामा के कपड़े पूरी तरह फट चुके होते हैं। यहाँ पर कहता है कि अरे भाई तूने मेरे कपड़ों का कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया। गारो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी अपने कपड़ों की चिंता है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे मूव्स को आराम से रीड कर सकता हूँ। और यहाँ पर ना हमारे मार्शल आर्ट के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक होती है जिसका नाम है सेकाई। यहाँ पर हम नेचर से पावर लेते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स या एंटिटी को रेप्लिकेट करके। यहाँ पर यही मैंने भी सीख लिया है, लेकिन मैं इनको टेक्निक नहीं बल्कि मोड बुलाता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक मोड है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि गारो मोड साइडामा एक्टिवेट करता है एंड उसकी शक्ल साइडामा की बन जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस जो कि साइडामा का मूव है वो मार देता है साइडामा को ही, उन्होंने रिवर्स कर देता है। साइडामा भी यहाँ पर इसको देख अपने कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस मारता है। जिसके बाद यू गेस इट राइट, पूरी तरह तबाही मच जाती है भाई इधर उधर हर जगह। यहाँ पर गारो एंड साइडामा भी एक दूसरे को अपना पंच मारते हैं एंड हम पहली बार देखते हैं कि यहाँ पर साइडामा विजिबली थोड़ा सा हर्ट होता है किसी बंदे के द्वारा एंड वो है कॉस्मिक गारो। जिसके बाद ये दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं एक दूसरे को पंच मारने के बाद एंड देन यहाँ पर अगेन ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। और गारो इसको जान जाता है कि पहली बार होगा कि किसी ने तुम्हारे इस पावर को, टेक्निक को काउंटर किया होगा एंड इक्वल तरह से तुम पे अटैक किया होगा, और तुम इसलिए मेरे ख्याल से पूरी तरह सरप्राइज हो रखे हो। लेकिन साइडामा यहाँ पर कहता है कि अबे यार मुझे उस बच्चे से ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अब ये मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम बन रही है। पर गारो कहता है कि यहाँ पर मैं अब तुम्हारे लेवल पे खड़ा हूँ एंड यहाँ पर मैं तुमको तुम्हारी पावर के अंदर मैच कर सकता हूँ। स्टिल तुम्हें उस बच्चे की चिंता है एंड यस उस बच्चे से मुझे याद आया कि मैं उसको दिखाऊंगा कि कितने ज़्यादा पावरलेस होते हैं ये हीरोज़। जिसके बाद अब यहाँ पर गारो अपनी सारे के सारी कॉस्मो की पावर को यूज़ करके एक बहुत ही मैसिव अटैक मारता है जिसका नाम होता है गामा रे बर्स्ट। सही में यहाँ पर जो गामा रे बर्स्ट होते हैं स्पेस के अंदर, यूनिवर्सेस के अंदर, वो यहाँ पर गारो मारता है अर्थ के ऊपर, सही में वो भी साइडामा को हराने के लिए। यहाँ पर इस अटैक के एनर्जी को जानने के बाद साइडामा ये समझ जाता है कि अगर ये अटैक यहाँ पर इसने किया तो ये अर्थ के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वो स्पेस में जाने लगता है ताकि यहाँ पर गारो भी इस अटैक को स्पेस में ही मारे। लेकिन यहाँ पर गारो कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम इस अटैक को डॉज कर लोगे। अब यहाँ पर वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। गामा रे बर्स्ट जैसा अटैक यहाँ पर गारो अर्थ के अंदर ही मार देता है एंड ये इतना ब्राइट होता है कि ग्राउंड पर रह रहे हीरोज इसको आंख उठाकर देख भी नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन जब तक उनकी आंख खुलती है वो देखते हैं कि कॉस्मिक गारो उनके पास आ गया होता है और यहाँ पर वो सूरज जैसे चमक रहा होता है, जिसको देखने के बाद सारे के सारे हीरोज की बुरी तरह फट जाती है। यहाँ पर जॉम्बी मैन एंड फ्लैशी फ्लैश जैसे हीरोज भी अपने आप से कहते हैं कि भागना यहाँ पर यूजलेस होगा और इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो हमको हमारे स्किन पे फील हो रही है। और यहाँ पर वो सिंबल ऑफ फियर, वो डर का एहसास जो कि सारे के सारे हीरोज़ को अपने घुटनों पे लिया है, वो यहाँ पर आ गया होता है, एक एब्सोल्यूट ईवल बीइंग। यहाँ पर गारो आसमान को देखता है एंड गॉड को शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ पर भागते हुए आता है बैंग और कहता है कि गारो
गारो क्या ये तुम हो? इसको देखकर गारो कहता है कि वाओ तुम अभी तक जिंदा हो बूढ़े आदमी। लेकिन बैंग यहाँ पर बहुत ही सरप्राइज होता है। वो यहाँ पर गारो के इस रूप को देखकर समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ हुआ क्या है और क्या किसी मॉन्स्टर ने ये उसके साथ किया है। जिसके बाद यहाँ पर हमको दिखाई देता है गारो एंड गॉड का पास्ट। यहाँ पर जब बैंग बनकर गॉड आता है गारो की मदद करने के लिए, तो गारो यहाँ पर उसके उस मदद को, उस हाथ को झटका देता है, दूर कर देता है अपने आप से। लेकिन यहाँ पर बस एक हल्का सा टच काम कर जाता है गारो को गॉड के अंदर, गॉड के कंट्रोल के अंदर करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर गारो की बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है, एक ऐसी पावर आती है जो कि उसको पूरी तरह बेहोश करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन देन यहाँ पर उस पावर को अपनी बॉडी के अंदर कैद करने के बाद गारो बन जाता है कॉस्मिक गारो। और अब यहाँ पर वो बन चुका है एक एब्सोल्यूट इवल बीइंग, जिसके पास ना ही कोई राइट का सेंस है ना ही रॉन्ग का। एंड यहाँ पर वो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करने के बाद कि उन्होंने उसको इतनी सारी चीज़ें सिखाई, बढ़ने लगता है हीरोज़ की तरफ और कहता है कि अब यह है गुड बाय टू ऑल हीरोज़ एंड इवन यू तारियो। अब यहाँ पर मेरा समय आ चुका है बुराई करने का। अब यहाँ पर उस गामा रे बर्स्ट के अटैक के बाद और गारो की खुद की रेडिएशन की वजह से उनके बाल टूटने लगते हैं, उनके मुंह से, नाक से, कान से खून आने लगता है और उनको कैंसर होने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। यहाँ पर बैंग गारो के अंदर एक ईवल एनर्जी को सेंस कर लेता है, महसूस कर लेता है कि यहाँ पर गारो किसी के कंट्रोल के अंदर है एंड वो गारो को वापस मांगता है कि तभी यहाँ पर उसके साइड में खुलता है एक पोर्टल एंड यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ब्लास्ट की। यस द मैन, द मिथ, द लेजेंड, नंबर 1 हीरो ऑफ हीरो एसोसिएशन ब्लास्ट, जो कि यहाँ पर आकर ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर ये बंदा कंट्रोल किया जा रहा है बाय गॉड। इसको सुनकर बैंग भी सरप्राइज हो जाता है कि हैं गॉड। और देन यहाँ पर ब्लास्ट गारो से कहता है कि जो तुमने अभी अभी अपना अटैक मारा था उसकी वजह से यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर सारे के सारे स्पीसीज मिट सकते हैं, पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। और क्या तुम सही में ये चाहते हो? बट यहाँ पर गारो अब ईवल बन चुका होता है। वो कहता है कि सही में तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में परवाह करता हूँ? देन यहाँ पर ब्लास्ट उसको बताता है कि ये देखो तुम्हारे आसपास जितने भी लोग थे वो तुम्हें सह नहीं पा रहे और तुम्हारे पास होने से ही उनकी मौत हो रही है। देन यहाँ पर ब्लास्ट अपने अंदर सोचता है कि ये बंदा अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी मैं सेंस कर पा रहा हूँ और इसने हल्की से अपनी ह्यूमैनिटी बचा के रखी हुई है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर ये पूरी तरह से गॉड के पावर के अंदर आ जाता तो मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या बन जाता। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये बंदा मेरी बात सुने, वरना यहाँ पर ऐसे 2 बीइंग्स की फाइट होगी जो कि कॉस्मोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवन उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम ही डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। बट गारो यहाँ पर इसको सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि डिवाइन पावर इतनी भी कुछ बुरी नहीं है और अगर मेरे आसपास होने का मतलब ही है मौत तो ये मेरे लिए परफेक्ट है, एक सिंबल ऑफ फियर बनने का। और मेरे डर के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि ह्यूमन रेस किस तरह सर्वाइव करेगी एंड अपने आप को चेंज करेगी। दर्दनाक भविष्य जिसके अंदर अब लोगों को जीना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गारो का जो कि डिजास्टर लेवल होता है वो होता है गॉड का। जिसके बाद यहाँ पर गारो इन सब बंदों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लास्ट यहाँ पर कहता है कि मैं इसको होने नहीं दूंगा एंड वो सिल्वर फैंग को भी पीछे हटने के लिए कहता है कि तुम यहाँ पर मर जाओगे अगर इसके पास जाओगे। जिसके बाद हम यहाँ पर गारो की आत्मा को देखते हैं एंड यहाँ पर उसके आत्मा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है जहाँ पर गॉड द्वारा कंट्रोल किया जा रहा। गारो कहता है कि एब्सोल्यूट ईवल ही दुनिया को मेरा दुख समझा पाएगा, लेकिन देन यहाँ पर उसका जो ह्यूमन वर्जन है वो कहता है कि लेकिन इससे सारे के सारे बंदे जो कि मेरे आसपास रहेंगे वो दुखी रहेंगे। बट अगर तुम्हें यहाँ पर अपने गोल को अचीव करना है तो तुम्हें इस बुढ़ा आदमी को मारना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं कभी भी तारियों को देख नहीं पाऊंगा। तो इस तरह यहाँ पर गारो के मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, लेकिन अभी भी गॉड द्वारा कंट्रोल किया हुआ गारो ज़्यादा हावी होता है उसकी बॉडी के ऊपर। यहाँ पर हम मोनाको द मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर रेडिएशन से मर जाता है एंड हम देन देखते हैं तारियों को जो कि यहाँ पर रेडिएशन के द्वारा मर गया होता है। कि उसके बाद ही बैंग एंड ब्लास्ट के बहुत ही तेजी से बीच में से जाता है अपना जानोस एंड वो गारो को हिट करता है। बट गारो यहाँ पर जानोस को उसके बाल से पकड़ लेता और कहता है कि डेमंग साइबोर्ग बहुत ही बहादुरी की चीज़ की तुमने और तुम एक एस क्लास हीरो उस बॉडी के डिसाइपल हो। वेल ये मेरे को अब समझ आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गारो जानोस को मारने जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ब्लास्ट अपना डायमेंशन कैनन अटैक से उस पर अटैक कर देता है
जिसको डॉज करते हुए गारो आसमान में कूद जाता है, लेकिन देन यहाँ पर उसके ऊपर ही ब्लास्ट अपना पोर्टल ओपन कर देता है। एंड देन यहाँ पर उस पोर्टल के थ्रू वो आकर अपना ग्रेविटी नकल पंच मारता है गारो को। एंड देन वो अगेन अपना एक पोर्टल ओपन करके गारो को उन्हीं पोर्टल से निकालता रहता है, मारता रहता है, निकालता रहता है, मारता रहता है। यहाँ पर वो एक लूप बना देता है उसको मारने का। एंड देन यहाँ पर वो 2 पोर्टल खोल के गारो को उसके अंदर सील कर देता है एंड कोई अलग डायमेंशन के अंदर भेज देता है। बट गारो यहाँ पर अब एक गॉड है, वो यहाँ पर सारे के सारे अटैक्स को, दूसरों के अटैक्स को कॉपी कर सकता है। एंड यहाँ पर वो ब्लास्ट का ग्रेविटी वाले मूव्स भी सीख जाता है। एंड देन यहाँ पर वो उनो रिवर्स करके वही न्यूक्लियर फिजन ग्रेविटी नकल ब्लास्ट पे मार देता है। एंड यहाँ पर ब्लास्ट भी उनको किसी तरह काउंटर कर लेता है अपने पोर्टल्स खोल के। और ये पूरा का पूरा सीन हम देख रहे होते हैं इस एपिक आर्ट स्टाइल के अंदर। बट क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है कि ब्लास्ट के पोर्टल अब यहाँ पर इन अटैक्स को संभाल नहीं पा रहे होते हैं एंड उसके गेट्स अब ओवरफ्लो होने लगते हैं एनर्जी द्वारा। अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी तबाह हो जाएगा। गारो भी यहाँ पर ब्लास्ट की पावर को देखकर इम्प्रेस तो हो जाता है, बट वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। यहाँ पर वो उठाता है जैनोस को और कहता है कि वो बॉल्डी, वो गंजा अभी तक अपनी फुल पावर से मेरे साथ नहीं लड़ा है एंड उसको अपनी फुल पावर पे लाने के लिए मेरे पास बस एक ही तरीका बचा हुआ है। जिसके बाद वो यहाँ पर जैनोस को उठाता है अपने बालों से एंड देन अपने हाथ से उसके शरीर को चीर देता है। और यहाँ पर मरने से पहले जैनोस के लास्ट वर्ड होते हैं सेंसे। अब आसमान के अंदर पूरी तरह रेडिएशन फैल गई होती है, तो यहाँ पर रेडिएशन की बारिश होने लगती है जो कि काली होती है रंग में। और देन हम देखते हैं मरे हुआ जैनोस, साइडामा, गारो एंड ब्लास्ट को एक ही पैनल के अंदर, जहाँ पर साइडामा बहुत ही गुस्से में और दुखी लग रहा होता है। और गारो उसको देख कर कहता है कि मेरे ख्याल से तुम बहुत ही लेट हो चुके हो ना। ब्लास्ट यहाँ पर साइडामा को देखकर उसको भाग जाने के लिए कहता है, बट गारो उसके हाथ में कुछ फेंकता है एंड ये होता है जैनोस का कोर, उसका रोबोटिक दिल। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा को जैनोस की याद आती है, उसके कहे गए शब्दों की याद आती है एंड उसको ये याद आता है कि किस तरह जैनोस हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर आता था एंड वो था एक रियल हीरो। और मैं हमेशा हर जगह लेट ही पहुँचता था एंड मैं एक रियल हीरो कभी नहीं बन पाया। और अब साइडामा की सारी ह्यूमैनिटी या गारो को हार्म ना करने का प्रॉमिस भाड़ में चला जाता है एंड वो कहता है कि अब टाइम है रियल होने का। जिसके बाद वो अपना किलर मूव सीरियस को यूज़ करता है एंड अपना सीरियस पंच मारता है गारो को। गारो यहाँ पर उसके इस पंच को भी कॉपी कर लेता है एंड इसको रेप्लिकेट भी करता है। और यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अगर ये दोनों पंच आपस में टकराए तो ये अर्थ 2 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसको देखकर ब्लास्ट यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और बस मिली सेकेंड्स होने से पहले इन दोनों को किसी तरह स्पेस के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर ये इनफ नहीं होता है, वो अर्थ के अभी भी बहुत ही पास होते हैं और यहाँ पर इन दोनों के पंचेस द्वारा ये अर्थ पूरी तरह तबाह हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर ब्लास्ट अपनी फुल पावर के साथ इन दोनों को यहाँ से दूर भेजने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे कुछ मिस्टीरियस वॉरियर्स आते हैं और अपनी पावर से यहाँ पर गारो एंड साइडामा दोनों को बहुत ही दूर भेज देते हैं। और यहाँ पर हम मून को भी देखते हैं और मून के अंदर एक रीढ़ की हड्डी हमको बाहर आती भी दिखाई दे रही होती है। अब अगर आपको इसके पीछे का राज जानना है तो मेरी इस वीडियो को देखना मत भूलना, जो कि मैंने बना रखी है गॉड के बारे में। अब यहाँ पर इस अटैक के बाद ये दोनों बहुत ही दूर आ चुके होते हैं स्पेस के अंदर एंड यहाँ पर वो आ चुके होते हैं आईओ के ऊपर, जो कि जुपिटर का एक मून है। यहाँ पर साइडामा आकर कहता है कि हम यहाँ पर कहाँ आ चुके हैं और मेरे को यहाँ पर एक डेजा वू की फीलिंग आ रही है, बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पर मैं फाइनली अपने आप को ढीला छोड़ सकता हूँ उस बंदे के सामने जो कि अपने आप को मेरे सामने टिका सकता है। गारो यहाँ पर साइडामा को देखकर बहुत ही हैरान होता है कि ये बंदा कम्प्लीटली अनफेस्ड है और क्या ये सही में कोई इंसान भी है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि साइडामा जैनोस के कोर को अपने कपड़ों के अंदर डालने लगता है कि तभी उसको याद आता है कि अगर फाइटिंग के दौरान ये गिर गया तो मैं इसको खो दूंगा, इसलिए यहाँ पर मैं इसको अपने हाथ में ही पकड़ के सेफ रखूँगा। अब गारो यहाँ पर साइडामा को दोबारा अर्थ पे जाने के लिए कहता है, बट साइडामा पूरी तरह सीरियस होता है। वो कहता है कि यस हम घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह यहाँ पर
पीट के निकलूंगा, तो ब्रिंग इट ऑन। और तुम्हें मारने के लिए मेरे को बस मेरा एक हाथ ही चाहिए। ये सुनकर गारो कहता है कि अच्छा ये बात है, तो ये ले। एंड वो साइडामा के पैरों के नीचे एक पोर्टल ओपन कर देता है एंड उसको कहीं भेजने लगता है कि तभी यहाँ पर साइडामा उस पोर्टल को ही लात मार देता है। लिटरली वो एक पोर्टल को लात मारता है एंड देन बहुत ही तेजी से आकर गारो को अपने एक पंच भी मार देता है। गारो यहाँ पर बहुत ही दूर उड़ता हुआ जाता है, लेकिन अपने पोर्टल के थ्रू वो अगेन साइडामा पे आकर स्नीकी अटैक करता है। बट यहाँ पर साइडामा उसके पोर्टल को ही हाथों से ग्रैब कर लेता है एंड उसके चिन को अपना निशाना बनाता है एंड बहुत जोरदार पंच भी मारता है। इसको देखकर गारो कहता है कि ये बंदा सही में मेरे गेट्स को, पोर्टल्स को ग्रैब कर सकता है। और यहाँ पर साइडामा भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपने ये सब चीप ट्रिक्स मेरे पे यूज़ करना बंद कर दो, ये कोई तुम्हारा बहुत ही सुपीरियर मार्शल आर्ट नहीं है। गारो कहता है कि ट्रिक्स, ये कोई नॉर्मल ट्रिक्स नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ पर सारे हाई टेक एंड एडवांस टेक्निक्स को अब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। और अब मैं यहाँ पर तुम्हें उस सारे सही टेक्निक का एक स्वाद चखाऊंगा, और ये है मेरी फिस्ट। अब यहाँ पर गारो अपना भाई शो ऑफ करता है एंड वो बहुत सारे पोर्टल के थ्रू बहुत ही तेज़ी से मूव करता है एंड साइडामा को कंफ्यूज करने की ट्राई करता है। इसके बाद यहाँ वो मल्टीपल बहुत ही सारे अटैक साइडामा पे मारता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एंड आयो की बैंड बजा देता है। गारो यहाँ पर अपने आप पे बहुत ही प्राउड होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मल्टीपल अटैक्स, एवर चेंजिंग अटैक मल्टीपल डायरेक्शन से मार सकता हूँ एंड इन सबको अवॉइड करना अनअवॉइडेबल है। साइडामा कहता है कि वेल ऐसा कुछ मैं भी कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर साइडामा अपना एक हाथ घुसाता है आईओ के सरफेस के अंदर एंड अपना किलर मूव सीरीज में से एक बहुत ही न्यू मूव निकालता है। इसका नाम होता है सीरियस टेबल फ्लिप। एंड इस अटैक से गारो की, हम व्यूअर्स की पूरी तरह हट जाती है। ये क्या अटैक था भाई, वो अपने एक हाथ से ही जुपिटर के मून को तबाह कर देता है। एंड यहाँ पर गारो को भी कुछ पता नहीं चलता कि भाई कौन सा रास्ता ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे मल्टीपल डायरेक्शन से मारा जा रहा हो, जैसे मैं एक कीड़ा हूँ किसी केज के अंदर। एंड देन यहाँ पर अगेन अपना किलर मूव लेकर साइडामा आ जाता है, ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंचेस। बट यहाँ पर गारो किसी तरह अपना पोर्टल खोल के उसको सर्वाइव तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर साइडामा उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। वो उस पोर्टल के थ्रू आकर अपना एक पंच मार ही देता है गारो को। एंड गारो यहाँ पर पत्थरों के बीच में बहुत ही बुरी तरह चकरा रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों लाइट की स्पीड जितना मूव कर रहे होते हैं बहुत ही तेजी से। गारो यहाँ पर किस तरह साइडामा के अटैक से बचने की ट्राई कर रहा होता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी तरह इन पत्थरों के ऊपर चला जाऊँ तो मैं यहाँ पर बता पाऊंगा कि ये बंदा कहाँ पर है एंड इस पर मैं अपने अटैक्स मार पाऊंगा। बट यहाँ पर हालत इतनी टाइट होती है कि गारो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है एंड नीचे जाने का रास्ता कौन सा है। वो पत्थरों में बस टकरा रहा होता है और साइडामा से बचने की ट्राई कर रहा होता है। यहाँ पर साइडामा उसको छोड़ ही नहीं रहा होता, वो अपने सीरियस पंचेस एक के बाद एक मारी जा रहा होता है गारो को, और गारो यहाँ पर उसको किसी तरह सर्वाइव भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर साइडामा को काउंटर करने के लिए वो अगेन साइडामा मोड में आता है एंड साइडामा के पावर को कॉपी करता है एंड देन ये दोनों एक दूसरे को अपना सीरियस पंच मारते हैं। लेकिन अब गारो बुरी तरह पिट रहा होता है साइडामा द्वारा। यहाँ पर साइडामा उसको पोर्टल के थ्रू विदाउट पोर्टल हर तरीके से बस पेल ही रहा होता है एंड गारो की यहाँ पर स्किन अब ब्रेक होने लगती है। यहाँ पर वो अपनी हर चीज़ ट्राई करता है, अपना हर एक मूव ट्राई करता है साइडामा को काउंटर करने के लिए। बट यहाँ पर साइडामा अब एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका होता है एंड यहाँ पर वो गारो को उसका खुद का कराटे चॉप मारता है सिर पे। साइडामा यहाँ पर गारो से कहता है कि क्या हुआ, तुम अब यहाँ पर ऐसे डर क्यों रहे हो, तुमने कहा था ना मेरे से कि तुम यहाँ पर मेरी पावर को कॉपी करके मुझे सरपास करोगे, तो ट्राई करो क्योंकि यही तुम करना चाहते थे ना। और यहाँ पर गारो के पास भी इसका कोई आंसर नहीं होता है। वो यही कहता है अपने आप से कि मैं यहाँ पर इसको काउंटर कर रहा हूँ, जितनी पावर है मेरे अंदर वो पूरी की पूरी पावर लगा के, बट यहाँ पर मैं इसका बार भी बाका नहीं कर पा रहा। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था साइडामा के वैसे बाल नहीं है, लेकिन फिर भी साइडामा के अटैक्स अब बहुत ही बुरी तरह हिट हो रहे थे गारो को एंड गारो यहाँ पर अब साइडामा को काउंटर नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं गारो एंड साइडामा का ग्रोथ चार्ट, जहाँ पर जब इन दोनों की फाइट चालू हुई थी तो ये दोनों सही में सेम ही लेवल पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब साइडामा अपने आप को लेट लूज कर रहा है तो यहाँ पर उसकी ग्रोथ बहुत ही बुरी तरह से हो रही है एंड गारो अब बहुत ही पीछे छूटी जा रहा है। साइडामा यहाँ पर गारो को इतनी बुरी तरह पेल रहा होता है कि गारो कहता है कि अगर यहाँ पर ये ऐसे कंटिन्यू रहा, इसका एक ना एक पंच मेरी जान ही ले लेगा। जिसके बाद हमको साइडामा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि साइडामा की यहाँ पर पावर
लिमिटेड है। यहाँ पर वो अभी भी ग्रो हो रहा था एंड साइडामा की पावर जो किसी ने कभी नोटिस नहीं की, क्योंकि कोई भी उसके पावर पे खड़ा ही नहीं हो पाता है, वो अब इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है कि वो अनमेजरेबल हो चुकी है। और ये सब हो रहा है एक ऐसे इमोशन से जो कि यहाँ पर साइडामा ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और वो एक अकेला बंदा जो कि यहाँ पर साइडामा की पावर को ऑब्जर्व कर सकता था, वो भी अब बहुत ही पीछे छूट चुका है। जिसके बाद यहाँ पर हमको साइडामा की पावर कितनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है उसका एहसास दिलाने के लिए कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर साइडामा के कपड़े पूरी तरह गायब हो जाते हैं गारो के अटैक्स के बाद। एंड इसकी वजह से उसको ठंड लग रही होती है। यहाँ पर वो आराम से गारो का पंच अपने हाथ से ब्लॉक करता है एंड देन कहता है कि भाई मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। एंड वो एक छींक मारता है, यस, बस एक नॉर्मल छींक। बट ये नॉर्मल छींक हमारी नहीं है बल्कि साइडामा की होती है। और इस छींक के द्वारा जुपिटर का बचा हुआ हिस्सा भी बुरी तरह तबाह हो जाता है एंड इसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये जुपिटर के गैसेस से बने हुए सरफेस को पूरी तरह तबाह कर देती है और जुपिटर का कोर हमको बाहर दिखा देती है। ये ऐसे पूरा का पूरा पैनल इनसेन है भाई। एंड साइडामा क्यों उसको बनाया है भाई मांगाका ने, इट्स इनसेन। और जैसे हमारी फटी वैसे गारो की भी फट जाती है कि यार ये बंदा इंसान है कि एक दानव, और इस तरह का इंसान अर्थ पे रहना अलाउ करता ही नहीं है। बट मेरे ख्याल से मैं भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं हूँ। जिसके बाद यहाँ पर गारो की नज़र पड़ती है सूरज के ऊपर एंड वो जान जाता है कि अगर सूरज वहाँ पर है तो अर्थ कहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से इसका फ़ायदा उठाकर वो एक पोर्टल ओपन करता है एंड यहाँ से भाग लेता है और अर्थ के पास आ जाता है। और यहाँ पर वो खुशी बना ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे भी आ जाता है साइडामा एंड कहता है कि वो मूव जो तूने मेरे पे मारा था वो सही में बहुत ही बढ़िया था। गारो उसको देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है कि भाई मैंने तुझे अलग ही डायरेक्शन में भेजा था, तू यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गया। साइडामा इसका राज भी खोलता और कहता है कि वेल मेरा पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने हल्की सी गैस छोड़ दी थी एंड उस गैस का भी इसने नाम रखा था सीरियस फार्ट। एंड यहाँ पर सीरियस फार्ट के द्वारा वो स्पीड ऑफ लाइट को मैच कर लेता है एंड गारो के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर वो अर्थ के जस्ट ऊपर अपना फाइनल पंच मारता है गारो को एंड उस पंच के साथ वो गारो को बहुत ही तेज़ी से अर्थ के ज़मीन पर लाकर छोड़ देता है। और इस पंच के बाद गारो की स्पिरिट पूरी तरह टूट जाती है। गारो यहाँ पर साइडामा को देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे को पूरी तरह ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। तब साइडामा कहता है कि तुम जैसे लोग जो कि हर वक्त अपने नए नए कॉस्ट्यूम बदलते रहते हैं या फिर किंग, उनके सामने मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इस सब के लिए बना ही नहीं हूँ। और सेकंड, मैंने यहाँ पर वादा किया था उस बच्चे से कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगा एंड मैं बस उस रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक हीरो हूँ। जिसके बाद यहाँ पर गारो की नज़र पड़ती है तारियो के ऊपर एंड वो देखता है कि तारियो अब मर चुका है। इसको देखकर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो बुरी तरह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, यहाँ से भागने लगता है। इसको देखकर साइडामा कहता है कि हे वो बच्चा इस तरफ है। बट यहाँ पर गारो बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है, कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी फॉल्ट है कि मैं तुम्हारे पास आया, मैं हूँ वो दर्दनाक भविष्य। हाँ, ये सब देखकर साइडामा कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरी तरह बिहेव कर रहे थे जब से तुम उस आसमान से नीचे गिरे थे। क्या सही में तुम्हारे साथ किसी ने कुछ बुरा तो नहीं किया ना। यहाँ पर गारो कहता है कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया भी है तो उसमें मेरी गलती है क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ही वीक थी। और ये बहुत ही हंसने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं हरा सकता तो मैं एब्सोल्यूट इविल भी नहीं बन सकता। और इसके ऊपर जिस बंदे ने, जिस हीरो ने मुझे हराया, जब वो ये कहता है कि मैं इन सब के लिए बना ही नहीं हूँ तो ये और भी मुझे बुरा लगता है। एटलीस्ट तुम यहाँ पर एक हीरो से एक्ट तो कर सकते हो। अगर तुम मेरे को यहाँ पे पहले ही मार देते उन बाकी सारे हीरो जैसे जो कि दूसरों को सच्चाई का ज्ञान देते हैं तो मेरे साथ कितना बेहतर होता। यहाँ पर मैं अपने एब्सोल्यूट इवल फॉर्म में ही मर जाता। बट यहाँ पर तुमने मेरे को जिंदा रखकर मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। और अब जिस दुनिया को चेंज करके मैं एक लौती चीज़ को बचाना चाह रहा था वो भी मेरे से दूर जा चुकी है। साइडामा ये सुनकर कहता है कि क्या तुम उसको सही में बचाना चाह रहे थे या बस तुम उसको अपने सपोर्ट के लिए चाहते थे। सपोर्ट, तुम क्या जानोगे इसके बारे में। कि तभी यहाँ पर गारो देखता है साइडामा के हाथ में जैनोस का कोर जो कि अभी तक उसके पास होता है। और वो समझ जाता है कि साइडामा भी बहुत ही डिफरेंट नहीं है गारो से। और जैनोस ही था वो जिसकी वजह से साइडामा एक सेन बंदा बनकर रहता था। अब यहाँ पर अपनी गलती का रियलाइज होने के बाद और गॉड के द्वारा कंट्रोल ना किए जाने के बाद गारो को अपनी सारी की सारी इच्छाएं दोबारा याद आ जाती हैं। एंड यहाँ पर वो एक फेवर मांगता है साइडामा से एंड वो फेवर होता है उसके मूव्स को कॉपी करना
क्योंकि भले ही यहाँ पर वो अब अपने सेंसेस में आ रखा था, उसके पास अभी भी गॉड की पावर थी। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मेरे को कॉपी करो, एंड यहाँ पर साइडामा अगर उसको कॉपी करेगा तो यहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल बीइंग मिलके टाइम में पीछे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, भले ही साइडामा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो यहाँ पर गारो के मूव्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता है एंड उसको कॉपी करने की, रेप्लिकेट करने की ट्राई करता है। एंड देन यहाँ पर वो सही में टाइम में पीछे जाने लगता है। यहाँ पर लास्ट में गारो ये भी कहता है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि गॉड की पावर को मास्टर कर सकता है विदाउट टेकिंग हिज हैंड, तो वो हो तुम। बट यहाँ पर ऊपर से एक बहुत ही तेज आवाज आती है कि साइलेंस, मैं इन पावर को वापस ले रहा हूँ। एंड ये होता है गॉड, जो कि यहाँ पर गारो को राख में बदलने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की पावर कंबाइन होती है एंड गारो के डीएनए साइडामा के डीएनए के साथ मिक्स होने लगते हैं। उसकी पावर भी उसको मिलने लगती है। यहाँ पर देन साइडामा के पास एक हिडन सीक्रेट पावर भी आ जाती है भाई, एंड वो है टाइम ट्रैवल की, जो कि उसको इस फ्यूचर गारो ने दी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर गारो साइडामा को पास्ट में भेज देता है और कहता है कि साइडामा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और किसको डिफीट करना है। तुम्हें जिसको डिफीट करना है वो है ये फ्यूचर। जिसके बाद यहाँ पर ये हमारा फ्यूचर गारो, कॉस्मिक गारो, मर जाता है। उसके हमेशा के लिए मौत हो जाती है। बट यहाँ पर साइडामा सेफली टाइम में पीछे आने लगता है एंड यहाँ पर वो टाइम में सारे के सारे इवेंट देख रहा होता है जो कि अभी तक उसने किए थे गारो के साथ, कि तभी यहाँ पर उसका वो स्टार्टिंग वाला अवतार मिल जाता है। एंड यहाँ पर साइडामा उस टाइमलाइन के अंदर घुस जाता है। एंड घुसने के सीधा बाद ही जहाँ पर जब कॉस्मिक गारो इन सारे के सारे हीरोज को डरा रहा होता है अपनी प्रेजेंस से, यहीं पर आकर साइडामा उसको अपने एक ही पंच में हरा देता है। अब यहाँ पर वो पंच जो कि अभी तक आयो जुपिटर के मून के ऊपर चार्ज हुई थी, वो अपने एक ही पंच में आकर इस वाले गारो को हमेशा के लिए हरा देती है। और यहाँ पर गारो का सेल ब्रोक हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर गारो की रेडिएशन लीक होने लगती है एंड कहीं पर जाने लगती है। और ये सब इतना तेजी से होता है कि कोई भी बता नहीं पाता है कि ये किसने किया था। कि तभी यहाँ पर एक फ्यूचर वाला साइडामा खींचने लगता है एंड यहाँ पर ये खींचने के बाद आता है प्रेजेंट वाले साइडामा के साथ एंड यहाँ पर दोनों मर्ज हो जाते हैं। बट यहाँ पर साइडामा की मेमोरीज भी मिट जाती हैं। यहाँ पर बस साइडामा को उस कॉस्मिक गारो द्वारा गामा रे बर्स्ट वाला अटैक ही याद होता है, उसको आयो के ऊपर हुई फाइट याद नहीं होती है। और इसके साथ उसके कपड़ों के बीच में भी एक बहुत ही प्राइवेट जगह पे होल हो जाता है। बट समहाउ उसके हाथ में जैनोस का कोर अभी भी होता है। जैनोस का जैसे वो नाम लेता है, जैनोस यहाँ पर बहुत ही तेजी से आकर उसके पेट में अपना सिर मारता है और उसको दूर गिरा देता है। अब हम देखते हैं गारो को, जो कि यहाँ पर अपनी पावर को खो चुका होता है एंड यहाँ पर सारे के सारे हीरोज उसको पहचान जाते हैं एंड वो उसको पीटने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। दूसरी तरफ साइडामा यहाँ पर जैनोस का कोर जैनोस को ही दिखाता है एंड जैनोस कहता है कि ये कोर मेरे कोर से बहुत ही सिमिलर है। जिसके बाद वो अपने एक डिवाइस से इसको कनेक्ट कर लेता है एंड इस कोर के अंदर पूरी की पूरी मेमोरी होती है गारो एंड साइडामा की फाइट की एंड उस टाइमलाइन की जहाँ पर जैनोस मर गया था। एंड इसको जैसे ही वो कनेक्ट करता है अपने सिस्टम के साथ, वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसको यहाँ पर सारी सारी मेमोरीज मिल जाती हैं। यस, गारो वर्सेस साइडामा की फाइट की मेमोरीज बस जैनोस के पास ही होती है। इट्स इनसेन। अब यहाँ पर सारी की सारी बात जैनोस साइडामा को एक्सप्लेन करता है बट ऑफ कोर्स साइडामा की सारी की सारी बातें सिर के ऊपर से ही जाती हैं। बट क्योंकि ये बात ना ही साइडामा को इतनी याद रहती है ना ही किसी और को, तो यहाँ पर जैनोस से प्रण लेता है कि ये बात वो पूरी दुनिया को बताएगा कि जिस बंदे ने यहाँ पर पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया वो था मेरा मास्टर साइडामा। बट दूसरी तरफ गारो का बुरा हाल हो रखा होता है। उसको सारे के सारे हीरोज मिलकर बहुत ही बुरी तरह पेल रहे होते हैं। मेटल बैट यहाँ पर इंटरवीन करने की ट्राई करता है बट अमाय मास्क उस पर बहुत ही गुस्सा दिखाने लगता है। कि तभी यहाँ पर आता है ज़ॉम्बी मैन और गारो से पूछता है कि हे गारो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इतनी ज़्यादा पावर अपने अंदर संभालो इतने छोटे टाइम के अंदर। तो क्या यहाँ पर किसी और सोर्स ने तुम्हें ये पावर ग्रांट की थी, जैसे कि गॉड और समथिंग लाइक दैट? ये सुनकर गारो बहुत ही तेजी से हंसने लगता और कहता है कि गॉड, तुम किसकी बात कर रही हो? ये क्या है? जो भी यहाँ पर हुआ है उसका जिम्मेदार बस मैं ही हूँ एंड मैंने ये सब किया है। तुम सब हीरोज का ये हाल मैंने किया है, तो इसलिए जल्दी से आओ एंड मेरे को खत्म कर दो, मुझे बस जान से मार ही दो। जिसके बाद यहाँ पर अमाय मास्क हैप्पीली करने के लिए आने लगता है कि तभी यहाँ पर तारियो आकर उसका पैर को पकड़ लेता है एंड यहाँ पर गारो की लाइफ की भीख मांगने लगता है सारे के सारे हीरो से। बट यहाँ पर कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए राजी होता ही नहीं है एंड यहाँ पर अमाय मास्क भी उसको समझाकर दूर भेज देता है एंड गारो को मारने जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है किंग की।
और किंग कहता है कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि एक बच्चे के सामने तुम एक इंजर्ड आदमी को जान से मारने जा रहे हो, इसलिए यहाँ पर सबको अब रुकना पड़ेगा। एंड इसको सुनकर अमाय, मास्क और बाकी सारे हीरोज की फट जाते कि भाई किंग को हम गुस्सा नहीं दिला सकते, एंड वो यहाँ पर रुक जाते हैं। एंड में यहाँ पर एंट्री होती है साइडामा की भी। साइडामा कहता है कि हे वो एब्सोल्यूट ईवल वाला बंदा, तुम सही हो ना, गुड फॉर यू। और फाइनली यहाँ पर तुम्हें सबने ये याद दिला दिया कि तुम असली में हो क्या। गारो यहाँ पर कहता है कि सही में तुम सब मेरे को यहाँ पर जिंदा रखने वाले हो। वेल, इस बात का रिग्रेट तुमको बहुत ही जल्द होगा। बट साइडामा यहाँ पर स्टिल थैंक यू करता है गारो का जैनोस एंड किंग की लाइफ को बचाने के लिए, जिसको सुनकर गारो हल्का सा हंसता और कहता है कि तुम मेरे को सही में बीमार कर देते हो अपनी बातों से। एंड ये बोलकर गारो बहुत ही तेज़ी से यहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर एंड में हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे एक दूसरे की मदद करते हैं एंड हेल्प करते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। एंड में यहाँ पर मेटा नाइट की बहुत सारे रोबोट आकर पूरे मलबा को कलेक्ट करके उसका जांच पड़ताल भी करना चालू कर देते हैं। एंड में हम देखते हैं जैनोस एंड साइडामा को जो कि सनसेट को देख रहे होते हैं। और साइडामा यहाँ पर जैनोस से कहता है कि अब सबसे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर कुसिनो के पास लेकर चलता हूँ ताकि वो तुम्हारे आर्म्स एंड लेग्स को फिक्स कर दें। देन हम यहाँ पर अपने अपार्टमेंट के बारे में सोच पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा एंड जैनोस हैप्पीली डॉक्टर कुसिनो के घर निकल लेते हैं। और इसी के साथ हमारे इस पूरी की पूरी बेहतरीन वन पंच मैन वन ऑफ द मोस्ट एपिक फाइट की एंडिंग हो जाती है। तो भाई ये था पूरा का पूरा वन पंच मैन की गारो वर्सेस साइडामा की फाइट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको 50 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया यार। लाइक इट्स इनसेन। मैंने हर एक छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा है एंड आपको इस पूरी फाइट में मनोरंजन मिले, एंटरटेनमेंट मिले, उसका भी ध्यान रखा था। तो प्लीज़ इसके लिए यार, इस मेहनत के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसे लगी। एंड प्लीज़ यार इस वीडियो को जितना हो पाए उतना दूसरों तक पहुँचाओ ताकि इस पर व्यूज़ आए एंड मेरी भी यार हिम्मत दोबारा जागे ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ बनाने के लिए। क्योंकि जब ऐसी मेहनत वाली वीडियोज़ में व्यूज़ कम आते हैं तो यार दिल को सही में बुरा लगता है। तो आई होप ऐसा ना हो एंड यहाँ पर इस वीडियो को जमकर व्यूज़ भी मिलें और उसके लिए यार आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ वो करके दिखा देना। और यहाँ पर इसके बाद क्या होता है एंड गारो का क्या होता है, अगर आपको उसके बारे में जानना तो मेरी इस मांगा एक्सप्लेनेशन वाली प्लेलिस्ट को पूरी तरह भाई चाट लो। इसमें मेरे सारे मांगा चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है कि दौरान भी जो बातें दूसरे हीरोज की हुई थी उसको भी आप देख पाओगे इन मांगा एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड यहाँ पर गारो के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि गारो कहाँ पर जाता है एंड उसके साथ क्या होता है फ्यूचर के अंदर। तो यस यार, यही थी पूरी वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और बाय।